सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 21 से। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 21। आइए देखते हैं। जिसके पास मेरी आज्ञा है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है जिसमें यीशु मसीह ने कहा है कि जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं वह उन्हें मानता है। कहता है जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं वह उन्हें मानता है और वही मुझसे प्रेम रखता है। यीशु मसीह अपने प्रेम के विषय में वो सारी बातें करते हुए कि मनुष्यों में से वही मनुष्य मुझसे प्रेम रखता है कि जिसके पास मेरी आज्ञा है, और जिसके पास मेरी आज्ञा है अवश्य कि वह मानता है। कहता है जिसके पास मेरी आज्ञा है, जो मेरी आज्ञा को अपने हृदय में, अपने दिल दिमाग में रखा हुआ है, अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखा, याद करके रखा है। वचन कहता है कि जिसके पास मेरी आज्ञा है वह उन्हें मानता है। और यीशु मसीह ने कहा जिसके पास मेरी आज्ञा है, यानी जो मेरी आज्ञा को याद करके रखता है ना, अवश्य है कि उन आज्ञा को मानता है। और जो मेरी आज्ञा को मानता है वही सच्चा प्यार करने वाला व्यक्ति है। वही है जो मुझसे सच्चा प्यार करता, सच्चा प्रेम रखता है। और कहता है कि जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। कहता है मनुष्य की संतानों, जो कोई व्यक्ति मुझसे प्यार रखेगा, कहता है उससे मेरा पिता प्यार रखेगा। यीशु मसीह से प्यार रखने वाला कौन है? कि जो यीशु मसीह की आज्ञा को याद रखता है और उसकी आज्ञा को मानता है। तो सच में जो कोई व्यक्ति यीशु मसीह की बातों को सुनता, ग्रहण करता, अपने हृदय में सजा कर रखता है, याद करके रखता है, तो उसका प्यार यीशु मसीह के प्रति सच्चा होता है। और जिसका प्यार सच्चा होता है उससे वह परमेश्वर भी प्यार करता है। वचन कहता है उस व्यक्ति से वह परमेश्वर भी प्यार करता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। और कहता है कि मैं भी क्या करूंगा, उससे प्रेम रखूंगा। किससे? कि जो मुझसे प्यार करता है, मुझसे प्रेम रखता है। कहता है मैं भी उससे प्रेम रखूंगा। कहता है मैं प्रेम ही नहीं परंतु मैं अपने आप को उसके ऊपर प्रकट कर दूंगा। यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करने की बात किया, यानी अपना अधिकार उस मनुष्य के ऊपर प्रकट करना चाहता है। यीशु मसीह स्वयं को क्या कहता है? पिता का इकलौता पुत्र है। तो यीशु मसीह उस पिता का क्या है? इकलौता बेटा है। तो और यीशु मसीह से वो परमेश्वर प्यार करता है, जो इकलौता बेटा है। तो यीशु मसीह कह रहा है कि अगर तुम भी परमेश्वर का बेटा बनना चाहते हो तो कहता है कि तुम भी मेरी आज्ञाओं को मानो और मेरी आज्ञा को अपने पास रखो, मुझसे सच्चा प्यार करो ताकि वह पिता तुमसे प्यार करे। और जब पिता प्यार करेगा तो मैं भी प्यार करूंगा और मैं तो अपने आप को तुम्हारे ऊपर प्रकट करूंगा, यानी ये अधिकार तुम्हारे ऊपर दे दूंगा, पुत्र का अधिकार दे दूंगा। और जब पुत्र का अधिकार दे दूंगा तो पिता क्या करेगा? तुम्हें अपने राज्य का वारिस बना देगा। क्योंकि पुत्र होने का अधिकार किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। क्योंकि बाइबल के वचनों में लिखा गया है, जब यूहन्ना के अध्याय 1 में आप पढ़ोगे तो वहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने प्रभु यीशु मसीह के विषय की बातें गवाही के रूप में जब कह रहा था कि जितनों ने उसको ग्रहण किया उसने क्या किया? उन्हें इकलौता पुत्र होने का अधिकार दे दिया। जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण किए, उसकी बातों को, उसके वचन को ग्रहण किए, तो यीशु मसीह ने क्या किया? उन्हें
पुत्र होने का अधिकार दे दिया। और वही बातें यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि जिसके पास मेरी आज्ञा है वह उन्हें मानता है तो वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे पिता भी रखेगा प्रेम, और मैं भी उससे प्रेम रखूंगा। कहता है मैं प्रेम नहीं परंतु अपने आप को प्रकट कर दूंगा। यानी यीशु मसीह ने कहा मैं अपने आप को यानी अपने अधिकार को तुम्हारे ऊपर प्रकट कर दूंगा। तो सच में यीशु मसीह जब अपने अधिकार से हमें भरता है तो हम भी उस परमेश्वर का पुत्र कहलाते हैं, पुत्र बन जाते हैं, और जब पुत्र बन जाते हैं तो हमें भी उस स्वर्ग के राज्य का अधिकार मिलता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, जरूर है कि यीशु मसीह की सारी आज्ञाओं को आप अपने पास बनाए रखिए, क्योंकि वह आज्ञा ही आपको स्वर्ग तक पहुंचा सकती है। आमीन। आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास में भर जाइए। हम आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको आशीष देगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है यीशु मसीह, तेरे नाम में प्रार्थना करता। पिता, अपने पवित्र हाथों को बढ़ाकर जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव करें उनके शरीर को स्पर्श कर, ताकि उनके जीवन में सब कुछ नया होने पाए। जिस शरीर पे कोई तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन है, वो सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप बिल्कुल नष्ट होने पाए। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक के जीवन में अपनी महिमा की आशीष आने दे। हर एक के जीवन में प्रभु तेरा अनुग्रह होने पाए, तंत्र मंत्र के सारे बंधन टूटने पाए। हे परमेश्वर, इनके सारे गुनाह अधर्मों को क्षमा करके इनके जीवन में हे परमेश्वर अपनी दया दृष्टि को बरसा, ताकि तेरे भारी दया भारी करुणा से प्रभु ये जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। इनके जीवन में हे परमेश्वर कोई रुकावटें तो टूटने पाए, कोई बंधन है, कोई श्राप तो मिटने पाए। हे परमेश्वर, इनके घर में, इनके परिवार में तू आशीष दे, ताकि इनका घर, इनका परिवार प्रभु तेरे आशीष के द्वारा फलवंत होने पाए। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, इनमें कोई बीमार व्यक्ति तो प्रभु तेरा स्पर्श हो और आज उनकी बीमारियां निकल जाए यीशु के नाम में। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक बीमारों को प्रभु यीशु का स्पर्श होने पाए, हर एक बीमारों को यीशु का प्रभु यीशु का स्पर्श होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता अपने भारी स्पर्श से इन्हें चंगा कर, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर। तूने कहा मैं इस नगर का इलाज करके निवासियों को चंगा करूं। मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, उसी प्रकार इनके शरीर का इलाज करके इनके शरीर में जितने दुख है, जितनी तकलीफ, जितनी परेशानियां सब खत्म हो जाए। दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए। आप मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इनके शरीर में कोई बीमारी हो तो निकल जाए। आंखों की बीमारी, कान की बीमारी, नाक की बीमारी, मुंह की बीमारी, गले की बीमारी नष्ट हो जाए। सीने में कोई बीमारी निकल जाए, पेट में बीमारी निकल जाए, कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डियों का दर्द, घुटने का दर्द निकल जाए, जोड़ों का दर्द, गठियाबाद की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए। हे मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर से ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, टीबी, कैंसर जो भी है वह नष्ट हो जाए। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे, लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगा हो जाए, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड निकल जाए, गैस की बीमारी, सूजन नष्ट हो, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, पथरी हो तो नष्ट होने पाए, जुकाम, खांसी, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया, एसिनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, जिसके पास संतान ना हो, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान दे। हर एक को प्रभु यीशु का स्पर्श हो जाए, ताकि उनके गर्भ खुले और गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो। मेरे महान परमेश्वर, जो अपने जीवन में निराश है प्रभु, उनकी निराशा समाप्त हो जाए, जो उदास है उनकी उदासी समाप्त हो जाए, इनके जीवन की सारी इच्छा, सारी मनोकामनाएं प्रभु तेरे नाम से पूरा हो जाए। ओ प्रभु, जितने लोग इस आशीष को रिसीव कर रहे, आज उन्हें बड़ी ब्लेसिंग मिलने पाए, बड़ी ब्लेसिंग मिलने पाए, आज ये बड़ी ब्लेसिंग से भर जाए। हाँ मेरे प्रभु, इनके जीवन में अनोखा चमत्कार होने पाए, इनके जीवन में अद्भुत काम होने पाए। रिवरेशन दो वास्ता खला, अरे बाला बासेंदे ले रे वास्ता खला उंदुलुर रांदले बासा लवरवा सेके रेंदे ले। महान परमेश्वर तेरा स्पर्श हो, ताकि आत्मा की सहभागिता में भर जाए, बुराई से घिरा करे, भलाई की मार्ग पर चले। महान पिता यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।